हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में लेके आया हूँ मैं आप लोग के लिए घड़ी का भाग तीसरा, जिस पे हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज, जिसको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कहते हैं। वैसे तो ये अलग ही एक टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ घड़ी पे बात करूँगा कि घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। वो भी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड में लिख देने बस से नहीं होता है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, और यदि आपको प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उसके बाद यदि 10 मिनट सेकंड में नहीं बनेगा तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके बता दीजिए कि नहीं बन रहा है सर, आप गलत बोल रहे हैं करके। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको सिखा के रहूँगा। इससे पहले मैंने क्लॉक पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना लिया है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन के क्लिक पे दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कार्य और समय, टाइम एंड वर्क का भी वीडियो इसी के साथ साथ पैरेलल बना रहा हूँ। तो यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आई बटन के क्लिक पे ही दे रहा हूँ, और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब का लिंक वहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, आज की क्लास में देखते हैं कि कैसे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे किसी घड़ी का। ये हमारा टाइप 7 है। 2 वीडियो में मैंने टाइप 6 तक का क्वेश्चन करा दिया था। तो पहला हमारा जो है दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हम लोग मिरर इमेज कहते हैं, और इसी को कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि दो घड़ी एक दूसरे के लंबवत या वर्टिकल हो करके। ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों तरीका बता दिया, लंबवत भी कह सकता है, घड़ी वर्टिकल है कह सकता है, या फिर दर्पण प्रतिबिंब तो उसको कह ही सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके लिए आपको जो है इस प्रकार से डायग्राम से दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जब हम घड़ी को दर्पण के पास लेके जाएंगे, ये देखिए मैंने लिख दिया है, ये वाला जो लेफ्ट में मेरा वास्तविक, ये देखिए मेरा घड़ी है जिस पे समय बता रहा है 11:40। और मैं उसको दर्पण के पास ले जाऊँ, ये भाई मेरा इस प्रकार से एक दर्पण है जो कि हमारा लंबवत रखा हुआ है दर्पण। तो ये दर्पण में कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगा। तो इसमें देखिए आपका जो डायल पे जो नंबर लिखा रहता है 12, 1, 2, वो भी आपको क्या दिखाई देगा, आपको विपरीत दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसका जो आपका सुइयाँ होती है, जो मिनट और आवर का जो हैंड होता है, वो भी हमारा क्या रहता है, अपना दिशा को परिवर्तित कर लेता है। चूँकि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है इसलिए वो अपने आप को इस तरफ ही कर लेते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर और राइट से लेफ्ट की ओर। तो देखिए, लंबवत कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से आपको ये जो आपका लंबवत बना हुआ है इस चीज़ को फोकस करना है। अब चलिए, चूंकि हम लोग बात रीजनिंग की कर रहे हैं, तर्क शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करा दूं। आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर को बस चेंज कराना है, डायल आप वैसे ही रहने दीजिए जैसा कि आपको ओरिजिनल घड़ी में रहता है। क्योंकि वास्तविक में हम तो रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डायल को वैसे का वैसे ही रख दिया है, मैंने सिर्फ नंबर को चेंज कर दिया है। देखिए, पहले इस जो हमारा ओरिजिनल समय है उसमें हमारा 3 बज रहा था। अब जब वो इस तरफ जाएगा तो हमारा जो है सुइयां का दिशा जो है वो चेंज हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट की ओर चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट की ओर। और बात जब लंबवत की होती है तो दो जगह पे हमारा जो है वो फिक्स रहता है जगह। वो दो जगह कैसे याद रखना उसको भी मैं बता देता हूँ। जब बात लंबवत हो रही, मतलब ऐसे दिख रहा है ना, दो सुइयां ये वाला पोजीशन में है, तो यहाँ पे क्या बजता है हमेशा 12, और यहाँ पे हमेशा क्या बजेगा 6। मतलब 12 और 6 को आपको आधार मान के चलना है। ये दो जगह पे जब सुइयां रहेगी तो उसका स्थान कभी भी नहीं बदलेगा, बाकी सबका स्थान बदलेगा। किस आधार पर बदलेगा, कैसे बदलेगा, चलिए मैं आपको नेक्स्ट इमेज में दिखा देता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन कहता है कि 3:15 हो रहा है किसी घड़ी में, 3:15 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक ब्लैंक इमेज ले लेता हूँ। इस प्रकार से इधर जो लेफ्ट वाला इस पर मैं बताऊँगा घड़ी, और इस पर बताऊँगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, फोकस करिएगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कि कहा, हमारा 12 और 6 ये हमारा लंबवत रहेगा तो हमारा ऐसे ही दिखाई देता है। देखिए, हमारा ये मिरर है, समझ लीजिए, इधर मेरा जगह फिक्स रहेगा। अब ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि सुइयां जब लंबवत होती है तो कैसे एक दूसरे की तरफ जो है वो अपना बदल लेता है। देखो, ये हमारा फिक्स हो गया 12 और 6 वाला। अब बाकी सब कैसे होगा, देखिए, ये देखिए ऐसे एक दूसरे के विपरीत ये बनाते हैं, ऐसे दिख रहा है क्या। मतलब जब सुइयां 10, 11 पे रहेगी और घड़ी की तरफ जाएगा तो 11 से 1 की ओर चला जाएगा।
10 वाला 2 की ओर चले जाएगा, 9 वाला 3 की ओर चले जाएगा, 8 वैसे अपोजिट, एक इधर 11 इधर। मतलब ये जो सुइयां का जो डायरेक्शन है वो बोथ डायरेक्शन में है भाई ना, ऐसा है ये देखिए, ये ऐसे 11 वाला 1 की ओर, 10 वाला इधर भी आ जाएगा, 2 और 2 बोलेगा तो 10 की ओर, 9 3 की ओर, 3 9 की ओर, 8 4 की ओर और 7 जो है वो 5 की ओर, ऐसे। और 12 और 6 हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि लंबवत बात हो रही है। इस चीज़ को आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा रहा है, 3:15। तो 3:15 कह रहा है भाई, मतलब आपकी घंटे की सुइयाँ जो है थोड़ा सा 3 से आगे, और हमारी जो मिनट की सुई है वो एग्जैक्ट 3 पे रहेगा, क्योंकि 15 कह दिया है मतलब वो 3 पे रहेगा, तभी वो 15 बजाएगा, मतलब 15 मिनट बजाएगा, ठीक है। अब देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे तो हमको तो पता है ना भाई कि ये हमारा तो फिक्स रहेगा, ये वाला हिस्सा 12 और 6 वाला। अब देखिए मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 3 पे है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सोच लीजिए भैया। तो 3 का इस तरफ हो जाएगा आपका एग्जैक्ट जो हो जाएगा वो 45 मिनट। अब ये ऑप्शन को देखने वाली बात है, यदि 4 ऑप्शन में से कहीं पे कुछ बजकर 45 मिनट कह रहा है तो आप उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो गया, पूरा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 3 का जस्ट विपरीत हमारा कांटा 9 पे आएगा और 9 पे आता है तो 45 हो जाता है वो। अब बात करते हैं 3 की, मतलब घंटे की सुई 3 से जस्ट एक आध ही पोजीशन आगे जाएगा ना भाई, क्योंकि 15 मिनट में पूरा का पूरा 4 को तो नहीं छू जाएगा, ठीक है क्या। तो हमारा जो सुई है वो जस्ट 3 से थोड़ा सा आगे निकला है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये जब इस तरफ विपरीत आएगा तो हमारा जो कांटा है वो यहाँ पे आएगा, इसके विपरीत ये देख लीजिए भाई, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है क्या। 8 से थोड़ा सा आगे रहेगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, ये जो मिनट की सुई है वो एग्जैक्ट 3 के अपोजिट 9, और जो घंटे की सुई 3 से थोड़ा सा क्या था, आगे बढ़ गया था। तो जब इस तरफ आएगा तो 9 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा इस दिशा में, ऐसे, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। तो ये बजाएगा हमारा 8:45। ठीक है क्या, क्या बजाएगा हमारा 8:45 पे। दोनों सुइयों को देखते हैं आपको क्या कर देना है, अपोजिट लेके आपको आ जाना है, ठीक है क्या। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा कैसे फट से बनेगा। अब बात कर लेते हैं, चलिए देखिए ये तो हमारा हो गया कि हमने जैसे ही देखा हमारा आंसर आ गया 8:45। अब इसको लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए क्योंकि बात ट्रिक की होती है भाई, तो कुछ लोगों के मन में आता है ट्रिक के हमेशा विरोधी के रहते हैं, वो हमेशा अगेंस्ट में खड़े रहते हैं कि हर छोटे छोटे टॉपिक के लिए ट्रिक बताते रहते हैं, रटवाते रहते हैं। तो वैसा नहीं है भाई। देखिए अभी मैंने जो तरीका बताया उसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपकी दिमाग की गति है। और दुनिया में सबसे तेज़ गति इंसान की दिमाग की गति होती है। साइंटिस्ट ने भी कहा है कि प्रत्येक सेकंड इंसान के दिमाग में 92 आइडिया बनते हैं, यदि हम उसमें से एक को भी पकड़ लें तो ज़िंदगी बन जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3:15। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जो तरीका अच्छा लगे, लेकिन मैं वही कहूँगा, आप प्रैक्टिस करिए कैसे 10 सेकंड में बनेगा। देखिए ये देखिए, सबसे पहले मैं नोट में लिख दिया भाई कि कभी भी एग्जाम हॉल में आपको घड़ी बना के क्रॉस चेक नहीं करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो उस ट्रिक को जब आप बना रहे हैं तो खुद के ऊपर भरोसा रखिए और मेरे ऊपर भी भरोसा रखिए। आप उसको 2 बार नहीं बनाएंगे, एक बार घड़ी बना के भी चेक कर रहे हैं और एक बार उस ट्रिक से भी बना रहे हैं। एक तरीका अपनाइएगा, 2 बार बनाएंगे समय का नुकसान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखिए 2 प्रकार से प्रश्न बनेगा। पहला, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब दिया है तो आपसे क्या पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब कहेगा। कुछ क्वेश्चन में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब इतना है तो ओरिजिनल बताओ, मतलब घुमा के बोल देगा। वास्तविक देगा तो दर्पण पूछेगा, और दर्पण देगा तो वास्तविक पूछेगा, और दोनों ही स्थिति में ट्रिक काम आएगा। 2 in 1 है भाई। तो करना क्या है आपको, ये देख लीजिए। अब तो ट्रिक ये है भाई कि आपको वास्तविक जो समय है, मतलब घड़ी में जो भी समय बज रहा है उसका, और दर्पण का जो भी समय उसका, दोनों का योग क्या होना चाहिए, 12 घंटा होना चाहिए, ठीक है क्या। तो जो भी दिया रहेगा उसमें से आपको क्या कर देना है, 12 को घटा देना है। दोनों में से कोई एक चीज़ तो देगा ना भाई, दोनों अज्ञात तो रह नहीं सकता, एक ज्ञात रहेगा। तो जो भी ज्ञात है, जैसे इसमें देखिए वास्तविक समय दिया है, दर्पण याद करना है तो इसको इस तरह पक्षांतर कर दीजिए, तो 12 में से आपका वास्तविक समय आपका घट जाएगा। उसी प्रकार किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दर्पण का प्रतिबिंब दे दिया है और इसको याद करने बोल रहा है, तो आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, 12 से घटा दीजिए। कुल मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी प्रश्न में दिया रहेगा समय उसको आपको 12 से घटा देना है। 12 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए भाई, 12 में से आप घटा दीजिए
तो 12 में से 3:15 को आप घटाओगे तो देखिए यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा होगा कि 0 0 को कैसे घटाए, क्योंकि गणित की भाषा में भैया 0 0 में से 15 घटाओगे तो ये हमारा 85 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि घंटे में 60 होता है, 60 है नहीं, 1 घंटे में 60 सेकंड जी। तो इसीलिए इसको मैंने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, इसको मैं क्या कर दिया 12 घंटा और 60 मिनट ले लिया। 12 घंटा 60 मिनट का मतलब 12 ही घंटा होता है, क्योंकि मिनट और सेकंड को घटाना, इसलिए आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 60 में से 15 गया आपका 45 बज गया, और 11 में से 3 गया आपका 8, मतलब 8:45। तो यदि आपको ट्रिक्स याद रखना है तो बस आप इस लाइन को ध्यान दीजिए कि आपके प्रश्न में जो कुछ भी दिया गया है उसको आप 12 से घटा दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न में आपका आंसर आ जाएगा। आप घटाएंगे तो भी आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। किसी घड़ी में 2:42 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो यदि आपने तरीका देख लिया है कि हमको क्या करना है, 12 बजे में से घटाना है, तो मिनट है भैया, तो मिनट को क्या कर लीजिए, आपको तो पता है हमको 11 मिनट और 60 सेकंड मिनट से घटाना है। तो 60 सेकंड में से हमारा 42 सेकंड तो घट गया। तो देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ कहीं भी आपको 18 मिनट दिख रहा है, 18 मिनट ढूंढिए और उसको टिक कर दीजिए। 18 मिनट घटाने के बाद भी यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए 11 में से 2 चले गया आपका 9, तो 9:18 हो रहा होगा आपके दर्पण में। ये एक तरीका है आपका कि डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यदि आप घड़ी के थ्रू देखना चाहेंगे तो आप घड़ी के थ्रू भी देख सकते हैं। चलिए मैं घड़ी के थ्रू भी दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट ट्रिक बस है। यदि आपको ट्रिक भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए भाई। आप सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिनट की सुई पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मिनट का सुई का पोजीशन एकदम एग्जैक्ट रहता है। 42 मिनट कह रहा है, मतलब आपका हम इसको आधार मानते हैं, और ये हमारा यदि घड़ी है तो देख लीजिए भाई 42 मतलब ये देखिए 40 मिनट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ कहीं पे होगा। तो हम यदि इस तरफ से यदि ऐसा बढ़ना चाहें तो 12 मिनट का इधर अंतर दिख रहा है मुझे, तो इस तरफ भी मुझे 12 मिनट का अंतर देखना है। देख लीजिए 5 मिनट ये हुआ, 5 मिनट ये 10, और ये यहाँ कहीं पे होगा, और यहाँ कहीं है मतलब 20 मिनट से जस्ट 2 मिनट पीछे है, मतलब ये 18 मिनट आएगा यहाँ पे, 18 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 18 मिनट। तो देख लीजिए मेरा 18 मिनट आप ऑप्शन में देखिए टिक कर दीजिए। यदि इसमें भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप घंटे की सुई की बात करिए। घंटे की सुई देखो भाई 2:42 हो रहा है, मतलब लगभग 3 को छूने वाला है, लगभग 3 को छूने वाला है, 3 को छुआ नहीं है। अब आप इसको आधार लेके देख लीजिए, 3 पर पहुंचने ही वाला है, 3 पहुंचा नहीं है, मतलब इधर से आप बढ़ेंगे तो हमारा 9 पे से, मतलब इस तरह से हम देखो इधर से जाएंगे तो 9 पहुंचने वाला है, 9 नहीं पहुंचा है, मतलब 9 के बाद और 10 से पहले यहाँ कहीं पे है हमारा घंटे की सुई, मतलब यहाँ पे घंटे की सुई यहाँ पे और मिनट की सुई यहाँ पे। तो देख लीजिए भाई 9:18। तो आप किसी भी तरीके से जो है बना सकते हैं, आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देख लीजिए, मैंने यहाँ पे घटा के भी दिखा दी है। देखिए 11:60 में से 2:42 को हटा दीजिए। जैसे ही 2:42 को आप घटाएंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा 9:18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनट की सुई के साथ साथ आपको सेकंड, देखिए जो हम घड़ी से जो प्रैक्टिस करते हैं भाई, उसमें हमारा क्या होता है, घड़ी की सुई में हम घंटी की सुई और मिनट की सुई तो देख लेते हैं, सेकंड की सुई को हम देखेंगे तो उसमें से कोई दिक्कत तो नहीं, हालांकि उससे ही बन जाएगा। लेकिन आप क्या करिए डायरेक्ट जो है घटा लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे, क्योंकि तीनों दिया हुआ है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई भी, तो हम क्या कर लेते हैं। देखिए वैसे हम बात करें तो हमारा ऐसे लिखें तो हमारा 12 घंटा होता है जब 0 मिनट और 00 सेकंड होता है। क्योंकि यहाँ पे सेकंड भी दिया हुआ है, तो ऐसे 32 को मैं यहाँ पे ऐसे घटाऊंगा तो ऐसा मत हो कि भाई यहाँ पे ये आप ऐसा 8 लिख दिए और यहाँ पे ऐसा 6 लिख दिए, है नहीं। तो शून्य के माने में 10 में से 2 गए 8, फिर शून्य के माने में 10 में से 4 गए 6, तो ये गड़बड़ होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उधारी ले लेते हैं। उधारी का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये होता कैसे है। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको 60 सेकंड ले लिया। तो भाई देखो जब 60 सेकंड लिया तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, उधारी लेना पड़ेगा। तो मैं 12 घंटा को 11 घंटा कर दिया और इसको मैंने 1 घंटा दे दिया। अब इस 1 घंटा में टोटल हमारा कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट यदि मैं इसको दे देता तो 11:60 और 00 सेकंड हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता ना। तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक मिनट इसको दे दिया, तब ये बन जाएगा 11:59 और हमारा 60 सेकंड। ऐसे लिख लेते हैं, इसी को मैंने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। पहले 11:60 लिखा हुआ था, फिर मैंने इसको कैसे कर दिया, इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मिनट मैंने इसको उधारी दे दिया। पहले मैंने इसको 1 घंटा उधारी दिया था। अब देखिए घटाने में मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए 60 मिनट से मेरा 32 जाएगा,
तो हमारा इस प्रकार से 28 बचेगा। ऑप्शन में देखिए 28 मिल जाएगा तो उसी को लगा दीजिए, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मिला तब मिनट को घटाइए, 35 मिनट देख लीजिए, मिल रहा है टिक करिए, नहीं मिल रहा फिर आगे बढ़िए, और आखिरी में हमारा आ जाएगा 3 घंटा। ठीक है क्या? और आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं भाई कि कुछ भी हो और 3 बज के ही समथिंग आए, क्यों? क्योंकि हमारा आपको तो पता है कि 11 में से ही घटाना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट घंटे को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, तो आप डायरेक्ट आंसर ना ढूंढ के आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12:40 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या देखिए आपकी घड़ी में 12:40 हो रहा है, मतलब हमारा जो है ये देखिए ये यहाँ कहीं पे होगा, 40 है एग्जैक्ट, तो ये हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। जस्ट विपरीत जी, मैंने बताया था, ये देखिए 40 है तो कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट 4 पे भेज दो। और 12 की बात है तो मैंने आपको कहा था कि 12 और 6 में सुइयाँ एकदम पोजीशन पे रहता है, वो बदलते ही नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही इधर उधर होता है, इधर थोड़ा सा। तो आपको एक यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि एक छोटा सा ट्रिक और यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि बात जब 12 और 1 बजे के बीच होगी, तब आपको सिर्फ क्या करना है, मिनट पे फोकस करना है। ठीक है क्या? किस पे फोकस करना है? मिनट। आपको इसको जो है भूल जाना है। क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ही हमारा रात को 11:59 होता है, तब तक ऐसे दिखाता है घड़ी। जैसे ही 12 बजता है ये कब का, ये 00 हो जाता है और ये 00 हो जाता है। फिर जैसे ही 12:01 होता है तो ऐसे हो जाता है। कहने का तात्पर्य है वो 12 के बाद वो 13 नहीं बजाता है। ठीक है, अगर रेलवे टाइम टेबल की बात करें तो 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे। कहने मतलब है जब 12 और 1 के बीच की बात हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ मिनट पे फोकस करना है, घंटे को आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये 11:60 में से आपको सिर्फ 40 मिनट को हटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 11:20। ठीक है क्या? तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। जब भी बात 12 से 1 के बीच की होगी तो केवल और केवल आप क्या करिए, मिनट को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? और आप यदि घड़ी से बनाएंगे तब तो फिर वही बात है, 12 में और 6 में रहेगा तब तो पोजीशन चेंज होता ही नहीं, सिर्फ मिनट और पोजीशन कर दो। तो 40 में हमारा किधर था, 8 में था, तो 8 के जस्ट अपोजिट इधर 4 में आ जाएगा, तो 4 आ गया मतलब 20, 5 चौक 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, एसएससी में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने वहाँ से उठाया है। कि देखिए क्या कहता है कि एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जो है, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। एक कोई घड़ी है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं एक घड़ी ले आता हूँ, पहले ये घड़ी आ गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये घड़ी, ये इसका प्रतिबिंब। ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये आ गया। घड़ी में उस समय 9:20 हो रहा है, यहाँ पे 9:20 हो रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो देख लीजिए भाई 60 मिनट हो जाएगा, तो ये 40, और 11 में से 9 ये 2:40 आएगा। ठीक है, आ गया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं है। क्वेश्चन कहता है यदि दर्पण में बने प्रतिबिंब का प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण में, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है एक और यहाँ पे दर्पण है उस पर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बज रहा है ये पूछ रहा है वो। तो क्या कहा है कि दूसरे दर्पण में दिखाई दे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका नहीं पूछ रहा है, इसका तो हमको ज्ञात करना रहेगा, अब हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है क्या? देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल घड़ी है, ये हमारा घड़ी है, इसका प्रतिबिंब यहाँ और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसका समय दे दिया है 9:20, तो 9:20 दे दिया भैया, तो 11 में से 9 गया 2 और 60 में से 20 गया, तो हमारा हो जाएगा 40। ये हमारा 2:40 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसका किसी दूसरे दर्पण में दिखाई दे, इसका अब यहाँ दिखाई दे। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अब इसका अपोजिट निकाल दो, तो फिर से आप इसको क्या कर दो, 11:60 में से फिर 2:40 को हटा दो, तो फिर 9:20 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9:20, इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है तो दोनों स्थिति में काम आता है ना, चाहे घड़ी से दर्पण में जाए चाहे दर्पण से घड़ी में जाए। ठीक है, आपको 11 और 60 में से ही घटाना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 9:20। ये देखिए मैंने इसको लिख भी दिया, अच्छे से ध्यान से देखिए। पहले दर्पण के लिए आप क्या करेंगे, 9:20 में से घटाएंगे, तो जब 9:20 में से घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2:40 आ जाएगा। ठीक है, अब वो हमारा घड़ी का प्रतिबिंब हो गया। अब हम दूसरे दर्पण की बात करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से 11:60 में से 2:40 को घटाएंगे, तो इसका आ जाएगा 9:20 दर्पण प्रतिबिंब। तो आंसर आ जाएगा 9:20। अब ऐसे कब तक ऐसे करते रहेंगे, हो सकता है बोल देते कि एक और दर्पण हो, एक और दर्पण हो, तब आप
10 सेकंड में फिर नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, ध्यान दीजिए। जब भी क्वेश्चन में दर्पण की संख्या सम संख्या के रूप में हो, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 ऐसे, तब आपको क्या करना है, जो भी आपको उस क्वेश्चन में जो भी समय दिया रहेगा, जैसे वास्तविक समय दे दिया है तो वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो भी को समय दिया है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जब घड़ी की संख्या क्या हो, सम हो, मतलब 2 4 6 8 हो। और यदि दर्पण में संख्या विषम हो, मतलब 1 3 5 और 7 हो, तब आपको क्या कर देना है, एक बार बस घटा के देखना है, 11:60 में से एक बार बस घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 दर्पण हुआ था, 2 दर्पण की बात हुई थी ना जी। ये देखिए, मैं फिर से आपको ले चलता हूँ। पहला दर्पण का मतलब एक ओरिजिनल हमारा घड़ी था। ये देखिए, ये मेरा ओरिजिनल घड़ी था, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था और इसका प्रतिबिंब को यहाँ पूछ रहा है भाई। अब ये मत कीजिए कि यहाँ 3 घड़ी दिख रहा है सर, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसका तो मुझे ज्ञात करना है ना जी। मेरे पास सिर्फ 2 है, ये दोनों, ठीक है। ये मेरा घड़ी है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, मुझे इसका यहाँ ज्ञात करना था। तो ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया ना, इसको थोड़ी काउंट करूँगा मैं इसको काउंट करूँगा, ये पहला और ये दूसरा। तो मेरे पास घड़ी की संख्या कितनी हो गई, 2 2 मतलब सम संख्या, सम संख्या मतलब मेरा आंसर आ जाएगा यही 9:20। यहाँ पे कह देता है एक और दर्पण भी दिखाई दे रहा है, तीसरा दर्पण भी दिखाई दे रहा है। तीसरा दर्पण कह दिया मतलब विषम संख्या, यहाँ पे दूसरा दर्पण मतलब सम संख्या, तीसरे दर्पण में विषम। अब विषम आ गया मतलब एक बार आपको घटा देना था। तो एक बार जब आप 11:60 में से 9:20 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2:40, वही हमारा आंसर हो जाता। तो उम्मीद है आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं टाइप 8 की, जिसको हम लोग बोलते हैं जल प्रतिबिंब कहते हैं, या इसी को हम कह देते हैं घड़ी क्षैतिज हो। वहाँ पे घड़ी लंबवत था, यहाँ पे घड़ी को हम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि घड़ी का ऊपरी सिरा नीचे करके रखा गया है। मतलब घड़ी ऐसे था, यहाँ 12 था, यहाँ पे ऐसे 6 था। जब ऊपरी सिरे को नीचे करके कहता मतलब ये नीचे और ये ऐसे ऊपर, मतलब घड़ी में 12 यहाँ बज रहा है और 6 यहाँ बज रहा है, तब आप समझ जाइएगा घड़ी को क्या करके रखा गया, क्षैतिज रखा गया है। और क्षैतिज रखा जाता है तो घड़ी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दिख रहा है क्या, ये देखिए, मैं यहाँ इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये वाला मेरा घड़ी है और ये मेरा उसका प्रतिबिंब है। तो देखिए आपका डायल भी चेंज हो गया है और आपका उसमें बना हुआ सुइया जो सुई है उसको भी चेंज कर देता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, आप सुई को चेंज करिए, डायल को चेंज मत करिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में और बनाने में आसानी हो। हालांकि मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, आपको घड़ी की भी तरीके से बताऊंगा और आप जो है डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना घड़ी बनाए 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, घड़ी को बस एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डायल को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये इधर मैं आपका जो है डायल को चेंज नहीं किया मैंने, देख लीजिए वही है, बस मैं सुई को चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो आप कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, आप आंसर बना के आ जाएंगे। क्वेश्चन को आगे पढ़िए। यदि दर्पण क्षैतिज हो, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कहेगा तो आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। लेकिन यदि वो कह दिया कि दर्पण किस तरह से हो, क्षैतिज हो, तब आपको, जब दर्पण क्षैतिज है मतलब वहाँ पे वो जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में कह देता है जल प्रतिबिंब समय याद करिए। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा फिर बनाना शुरू करिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो चलिए पहले मैं घड़ी से बना के आपको दिखा देता हूँ। नोट करने वाली चीज़, ध्यान से पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए। जब मेरा घड़ी लंबवत था तो मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको आधार मानिएगा और बाकी के जो चीज़ है उसको आप इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिएगा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, हम जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं और आपका घड़ी नीचे की ओर है। जब नीचे की ओर है तो हमारा घड़ी ऐसा और ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। और जब ये मेरा आधार होगा तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे एक दूसरे के विपरीत देखना है, ठीक है। ये देखिए भाई, दोनों को अच्छे से फोकस करिए। लंबवत था तो अगल बगल, ठीक है। और जब आपका क्या है, जब आप जल प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, जब क्षैतिज है तो हमने क्षैतिज में हमारा जो 3 और 9 है उसको मैंने आधार बना लिया है ऐसे, और एक दूसरे को ऐसे विपरीत कर दिया है, ठीक है क्या। चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2:40। मैंने पहले ही कहा है मिनट को फोकस करिए, मिनट है मेरा यहाँ।
और घंटे की सुई है मेरा जस्ट 3 पहुंचने वाला ही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्षैतिज निकाल रहा हूँ, जल प्रतिबिंब निकाल रहा हूँ। मेरा ये वाला इस जो है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ ऐसे, दिमाग में ये चलते रहेगा कि फिक्स है भाई ऐसा करके। अब देखिए 8 के जस्ट अपोजिट में कौन मिलेगा जी, जब ऐसे जाएगा तो मेरा मिनट की सुई कहाँ पहुँच गया, 10 पे। मतलब 50 मिनट वाला ऑप्शन में जहाँ कहीं भी मिलेगा मार के आ जाइएगा। यदि डबल मिल रहा है तभी आप घंटे की सुई की तरफ बढ़िएगा। अब देखिए भाई, मिनट की सुई जो है आधार से देखिए जस्ट थोड़ा ऊपर है, ये देखिए ना जी, बस जस्ट थोड़ा ऊपर है। तो ये थोड़ा सा अब क्या हो जाएगा, जब उल्टा बनेगा तो ये 3 से थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा नीचे। पहले 3 से जस्ट ऊपर था तो ये 3 से जस्ट नीचे आ जाएगा। इधर 8 जो है वो 9 से एग्जैक्ट नीचे था। ये मेरा आधार है, ये एक पोजीशन नीचे था, माइनस था, तो ये अब एक पोजीशन प्लस हो गया जी। ये मेरा जस्ट 3 पहुंचने वाला था, पहुंचा नहीं था उस, और ये जस्ट उसके नीचे आ गया। तो हमारा इस प्रकार से घंटे की सुई जो है वो 3 के से बच के कुछ आगे है, और इधर मेरा मिनट की सुई कितना है, 50 पे है। तो मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 3:50। तो ऐसे आप करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर जो है 10 सेकंड के अंदर बनेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेकंड तरीके बताता हूँ ताकि आप उस तरीके को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है भाई कि आपके क्वेश्चन में जो भी समय दिया गया है, चाहे ओरिजिनल समय दिया है चाहे प्रतिबिंब समय दिया है, आपको उसको 6:30 बजे में से घटा देना है, 6:30 में से घटा देना है, तो आपका समय आ जाएगा। तो देखिए आप इसको, अगर हम 12 घंटे फॉर्मेट में देखें तो 6:30 कहते हैं, और यदि रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से देखें ये 12 घंटे वाला फॉर्मेट है भाई ना। और 24 घंटा वाला जब फॉर्मेट रहता है तो इसमें 24 जोड़ दी, सॉरी 12 जोड़ दीजिए, तो 12:06 18:30 भी कहते हैं। ये रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से 6:30 बजे को क्या कहते हैं, 18:30। तो आपको मैं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2:40, तो मैं 6:30 से घटा दूंगा। तो देखिए भाई 30 में से 40 को घटाने में थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, देखिए 30 और 40 छोटा में से बड़ा घटाने में तकलीफ होगा, तो मैं इससे क्या करता हूँ, कुछ समय उधारी ले लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5:90। कैसे, अरे भाई 60, 1 घंटा मैंने यहाँ से उधारी ले लिया जी, तो 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट, तो ये 5:90 हो जाएगा। अब घटाइए, तो 90 में से 40 गया 50, और 5 में से 2 गया 3, तो 3:50। देखिए कितना सेकंड लगेगा आपको, 10 सेकंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 10:10, 10:10 कहा भाई, तो देख लीजिए मुझे क्या करना है, 6:30 में से घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 को कैसे 6 से घटाओगे, तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या कहा था, आप 18:30 भी कह सकते हैं। तो देखिए जब 30 मिनट में से कुल चाहे 6:30 हो चाहे 18:30 हो, जब मिनट को घटाओगे तो 20 मिनट ही आने वाला है। तो ऑप्शन है 20 मिनट, देखिए टिक करिए, नहीं मिल रहा तब घटाइए। तो 18 में से 10 गया, कितना बचा जी, 8, 8:20। अब यदि इसको आप घड़ी के थ्रू बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कांटा था 10 में, 9 के जस्ट ऊपर था, तो इस तरफ 9 के जस्ट नीचे आ जाएगा, मतलब 8 बज गया। उसी प्रकार यहाँ पे 2 में था, 10 मिनट मतलब 2 में था ना जी, 3 के जस्ट ऊपर, ये 3 के जस्ट नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे आ गया, 10 वाला नीचे आ गया, और इधर देखिए 2 वाला नीचे आ गया, 4, तो आगे मेरा, अब देख लीजिए कितना बजेगा जी, हमारा 8:20। समझे क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए भाई, घंटे की सुई 10 पे है, मतलब 9 से 1 ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 से 1 नीचे, तो 1 नीचे आएगा, मतलब -1 करेंगे तो 8 पे आ गया, घंटे की सुई 8 पे। अब बात करूँगा मैं मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई मेरा है 3 से जस्ट 1 प्लस ऊपर, तो भैया ये माइनस इधर नहीं आएगा जी, -1 जी, तो इधर क्या जाएगा, सॉरी इधर ये -1 पे था, माफ़ करिएगा, 3 से ऊपर मतलब 1 कम था ना, अब इधर +1 आइए, तो 3 में जोड़ो तो 4, तो ये देखिए क्या बज रहा है, 8 पे 4 पे, तो 8:20। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए मैंने इसको घटा के भी दिखा दिया है, 6:30 कहें या 18:30 कहें, घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह पे केवल बिंदु दिया गया है। मतलब आपके पास जो डायल दिया गया है उसमें आपका नंबरिंग नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, ये देखिए बिना नंबर का डायल है ये। और कहता है कि जो दर्पण है उसको ऊपर से ऊपरी सिरा जो है नीचे करके रखा गया है। मतलब एक्चुअल में दर्पण भले ही अगल बगल आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे आप इसका जल प्रतिबिंब में क्या होता है मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऊपरी सिरा नीचे करके कहता है। मतलब दर्पण पहले ऐसे था, उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से ऐसे नीचे बन रहा है, उसको हम लोग जल प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बनाना है। तो चलिए मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले यदि हम बात करें, हम यदि डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो भाई देखिए, चूंकि हमारा हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो ये हमारा ये आधार है, आधार है। मैंने पहले ही कहा है मिनट की सुई पर फोकस करिए। मिनट की सुई पहले मेरा यहाँ पे था, तो अब मेरा जो 10 पे था वो मिनट की सुई जब विपरीत आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 9 के जस्ट एक ऊपर था मिनट का सुई, मैं मिनट की सुई पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 10 पे था, अब ये 8 पे आ जाएगा। मतलब अभी मेरा मिनट की सुई ये जो प्रतिबिंब बनेगा उस पर 8 पे है, मतलब 40 मिनट दिखा रहा है। 40 मिनट जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में दिखता है आंसर टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं घंटे की सुई की, तो ध्यान दीजिए आपका जो घंटे का सुई है वो अभी 8:50 हो रहा है, मतलब लगभग 9 पहुंचने वाला है, 9 पहुंचा नहीं है। तो जब ये नीचे है, 9 का जस्ट नीचे है, तो कुछ समय बाद ये जब जब ये हमारा जल प्रतिबिंब बनेगा तो जस्ट अपोजिट होगा, तो 9 से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा। मतलब 9 बज के क्या हो जाएगा आपका 40 मिनट, मतलब घंटे की सुई यहाँ पे होगा और मिनट की सुई आपका 8 पे होगा, मतलब 9 बजकर आपका 40 मिनट जो है इसका आंसर आने वाला है। और बात यदि ट्रिक से करें तो घटा लीजिए, देखिए 6:30 से आप घटाइए 8:50 को, तो आप देखिए 30 में से 50 घटाने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए इसको, और इधर 6 और 8 है तो आप इसको 17:90 कर सकते हैं। 17:90 कैसे, तो इसको हम क्या लिखते हैं 18:30 लिख सकते हैं। तो 18:30 में से आप 1 घंटा इसको दे दीजिए तो 60 मिनट इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 90, और 18 में से गया 17। तो देखिए 90 में से हमारा 50 चले गया, 8:50 को घटा लीजिए तो 40 मिनट इधर से बचेगा, और 17 में से 9 गया तो 9 8 17, तो 9 बज के ऐसा हमारा 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बना के इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2:53 हो रहा है, तब आपको उसका क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, और वो भी दर्पण किस प्रकार से है, क्षैतिज है। तो देख लीजिए हमारा 2:53 है, तो 2:53 को आपको यदि घटाना है तो मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, 6:30 से तो मेरा घटेगा नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ 5:90 कर लेता हूँ। तो देख लीजिए 90 में से 53 चले गया, तो देखिए 0 में से 3 गया तो हमारे इधर हो जाएगा ऐसे 7, और 9 में से 6 गया, मेरा बच गया भैया 3। 37 मिनट देख कर टिक कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो 5 में से आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए, तो 3:37 मेरा ऐसे आंसर आ जाएगा। रही बात कुछ लोग यदि दर्पण से बनाने की कोशिश करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये हमारा आधार है। देख लीजिए हमारे मिनट की सुई कहाँ पे है, 53 पे है, मतलब 10 से भी 3 पोजीशन आगे निकल चुका है, यहाँ कहीं पे है। तो 10 से 3 पोजीशन आगे निकल चुका है, तो मैं इस तरफ से अगर ऐसे देखूंगा तो देख लीजिए हमारा 8 मिनट ऊपर की ओर है, तो ये 8 मिनट भैया मेरा नीचे की ओर जाएगा। तो 8 मिनट नीचे की ओर जाएगा, मतलब मेरा हो जाएगा ये यहाँ पे आएगा 37 मिनट पे। ठीक है क्या, 3 मिनट कम करूँगा ना जी इधर से, ठीक है ना, तो मेरा ये देखिए यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो मिनट की सुई है हमारा 37 पे, और हम बात करते हैं हमारा घंटे की सुई कहाँ पे है, 2 पे था, मतलब लगभग 3 पे ही पहुँच गया क्योंकि 53 मिनट हो चुका है। तो भैया 3 पे पहुँचा, जस्ट 3 तो हुआ नहीं है ना, मतलब यहाँ पे है हमारा 2:53, मतलब 3 पहुँचने ही वाला है, 3 पहुँचा नहीं है। यदि हम आधार से देखें तो ऐसे ऊपर की ओर है, तो जब मैं इस तरफ से देखूंगा, ठीक है, जब मैं इस तरफ से देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है क्या, तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाएगा ये, ठीक है, आधार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप बना के देखिएगा तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये देखिए क्या आ जाएगा, 3:37। ठीक है, जल प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8:15, यदि किसी घड़ी में 8:15 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। डायरेक्ट बनाते हैं, 30 मिनट तो दिया ही रहेगा, तो 30 में से हमारा 15 गया तो 15 आ गया। ऑप्शन में देख लीजिएगा 15 पकड़ा आता है तो यहीं पे आंसर आ गया है, नहीं आता है तब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 18 में से अब आपको क्या करना है 8 को हटाना है, 10:15 आपका आंसर आ गया है। घड़ी से बना के देखेंगे भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा फिक्स रहता है जी 9 और 3। ठीक है,
तो जब 9 और 3 रहेगा तो मेरा 3 तो 3 में ही रहेगा, कहीं पे चेंज नहीं होगा। बस मेरा जो काट अभी 8 में था वो जस्ट विपरीत में जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा मेरा 8 वाला इधर चलेगा, मतलब ये हो जाएगा 10:15। ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। यदि आपने कुछ नया चीज़ सीखा है तो आप प्लीज़ जो है क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और पसंद नहीं आया है तो बिल्कुल डिसलाइक करिए या लाइक करिए, कुछ तो करिए, ठीक है।